आप सभी को राजश्री वोरा का नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में मेरे एक्सीडेंट के बाद मैंने जो फिजिकल ट्रीटमेंट्स की थी उसके बारे में बताया। आज मैं उस वक्त मेरे मन की स्थिति क्या थी और शारीरिक और मन की चोटों से उभरने में मुझे मन के बदलाव का किस तरह फायदा मिला वो मैं आपको बताऊंगी। मन और शरीर अलग हैं, फिर भी अलग नहीं है। मन की स्थिति का असर हमेशा शरीर पर पड़ता है और शरीर की स्थिति का असर हमेशा मन पर रहता है। शरीर से ज्यादा कभी कभी मन ही हमें शारीरिक बीमारियां ज्यादा देता है। बीमारियां शरीर से उठकर भी शारीरिक होती हैं या मन से शुरू होकर भी शारीरिक बन जाती हैं। लेकिन जब हम शारीरिक समस्या का इलाज करते हैं तब मन को बिल्कुल छोड़ देते हैं या उसे भूल जाते हैं। मेरा कॉलेज के समय से साइकोलॉजी और ध्यान का अभ्यास रहा है, इसीलिए चाहे मेरी ट्रीटमेंट हो या दूसरे की ट्रीटमेंट करती हूँ, यह दोनों चीज़ों को मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं होश में आई तो सबसे पहले यही सवाल था कि मैं बच पाऊंगी या नहीं। फिर दूसरा सवाल था कि मेरा दिमाग तो सही तरह से काम करेगा या नहीं, क्योंकि सिर पर भारी चोट लगी थी। उसके बाद तीसरी चिंता थी कि मैं दोनों आंखों से बराबर देख पाऊंगी या नहीं। एक आंख तो दूसरे दिन खुल गई थी, पर दूसरी आंख को खुलने में थोड़ा समय लगा था। इन सब से गुजर के मन की स्थिति बहुत अलग थी। मन भी सदमे में था, सिर्फ सवाल ही नजर आते थे पर कोई जवाब नहीं थे। डॉक्टर भी कहते थे कि 3 से 6 महीने तक कोई सवाल नहीं करना, फिर हम देखेंगे। पहले तो पूरा दिन बहुत बिजी रहती थी, पेशेंट्स, कैंप्स, सेमिनार्स, बहुत कुछ। पर अब 24 घंटे बिस्तर पर पड़े रहना आसान नहीं था। ऐसे में मन बिना काम की बहुत बातें सोचता है। मैं जब साइकोलॉजी पढ़ती थी तब एक रिसर्च के बारे में पढ़ा था। उसमें 2 ग्रुप के ऊपर रिसर्च किया गया था। एक थे सैनिक और दूसरे थे सिविलियंस या आम लोग। घायल सैनिकों को जब युद्ध के मैदान से हॉस्पिटल में लाया गया तो ट्रीटमेंट के बाद उनकी स्थिति जल्दी से सुधर रही थी, लेकिन सिविलियंस इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सैनिकों की मानसिक स्थिति अलग थी। उन्हें पता था कि अब हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ कोई हमला नहीं हो सकता और इलाज चल रहा है तो ठीक हो जाएंगे। वह बहुत जल्द रिकवर कर रहे थे, लेकिन आम लोगों को ठीक होने में बहुत वक्त लग रहा था, क्योंकि उनके मन की स्थिति अलग थी। वे फाइटर नहीं थे। यह किस्सा मुझे याद आया तो मैंने भी सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूँ तो अब क्या चिंता। इस तरह मन की स्थिति मैंने पूरी तरह बदल दी। मैं तो योगा की नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन रही हूँ और अब खुद को व्हील चेयर में देखना बहुत अजीब लगता था। हर चीज के लिए सहारा चाहिए तो तकलीफ तो होती है, लेकिन मैं एक ही बात सोचती थी, समय के साथ यह भी ठीक हो जाएगा। मैं जितना जल्द हो सके खुद का काम खुद से करने की कोशिश करती रही और जो डॉक्टर ने समय दिया था 3 से 6 महीने तक का, उससे पहले सब करने लगी। कहने का मतलब यही है कि आपका मन आपके शरीर को संदेश देता है, गाइड करता है। शरीर उसी के हिसाब से चलता है। चाहे आप सुख के बारे में सोचें या दुख के बारे में सोचें, शरीर तो एक मशीन की तरह है और मन एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जिसके इशारे पर शरीर काम करता है। हमारे धर्म में भी सिखाया जाता है कि कोई चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ पल पल बदलता रहता है। हर पल हमारा शरीर बदलता रहता है, हमारा मन भी बदलता है और हमारे विचार भी बदलते हैं। समय के विज्ञान में ऐसा संभव ही नहीं कि कोई एक पल ठहर जाए, समय रुक जाए, एक पल के बाद दूसरा पल आता ही है। बस इस तरह जब समय ही बदलता रहता है तो समय के साथ जीने वाले हम और हमारी स्थिति स्थायी कैसे रह सकती है। तो मैं क्यों रोऊं, क्यों दुखी रहूं? आखिर मेरा मन तो मुझे ही बदलना है, मुझे ही संभालना है और मैंने यह किया। मैं आपसे भी ये कहती हूँ कि जो आपको आज मैं बताती हूँ उस पर विश्वास ना हो तो भी ऊपरी मन से करके देखना। कभी भी आप अपने दुखों पर या शरीर में जो दर्द हो रहा है उस पर ध्यान मत देना, ध्यान मत लगाइए। कुछ याद करना ही है तो पीछे बीत गए अच्छे पलों को याद करिए, खुशियों के पलों को जो आपको आनंद से भर दे। उन पलों को याद कीजिए जिनसे आपका मन आनंद से भरा रहे। यह प्रयोग करने जैसा है। इससे आप हमेशा आनंद से, खुशी से और मुस्कान से भरे रहेंगे। और अगर आपके दर्द के बारे में ही सोचते बोलते हैं तो आप इतने दुख से भर जाएंगे कि आपको जितना दुख और दर्द है उससे भी ज़्यादा महसूस होगा। मैं तो इससे निकल आई, पर आपकी जो भी परेशानियां हो, चाहे मन की हो, शरीर की, उनसे भी यही सोचकर निकल आइए कि समय के बहाव में कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर दिन हर चीज़ एक दिन पुरानी हो जाती है,
साल पहले जो था वो आज वैसा नहीं है, बदल गया है। दर्द होता है पर दर्द का अनुभव कम कर सकते हैं। आप इस प्रयोग को जरूर करके देखना। 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना, थोड़ी देर शरीर को पूरा शिथिल कर देना और फिर आपके हंसी खुशी के पलों को याद करके चेहरे पर असली मुस्कान ना आए तो नकली भी बनाए रखना, क्योंकि नकली मुस्कान से भी धीरे धीरे शरीर में रासायनिक बदलाव होते हैं और इससे धीरे धीरे आपका मन सचमुच ही मुस्कान से भरने लगता है। योगा का 5वां और सबसे ऊपरी अंतिम छोर है, वह है आनंदमय कोश, यानी कि ब्लिसफुल स्टेट, चिदानंद की स्थिति, जो जीवन का आखिरी सत्य है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपसे कहा है उससे ज़रूर आपको दिशा मिलेगी, मदद मिलेगी। आप इसे करिए और कुछ मदद चाहिए तो वीडियो के नीचे दिया हुआ कमेंट विभाग में आप लिख सकते हैं। आपका समय शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। धन्यवाद।